हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग। ये यहाँ पर मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया था आज रात को ही तकरीबन 8 बज रहे थे। मैंने कहा चलो, क्योंकि हमारे घर आने थे मेहमान, उनके लिए मैंने खीर बनानी थी। मैंने कहा चलो वो खीर तो रात को ही बना के रख लेते, क्योंकि खीर तो ठंडी अच्छी लगती है, गरम गरम तो खाई भी नहीं जाती। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने चावल और गाजर कद्दूकस कर ली थी और उनको पानी में डाल के ना, इलायची डाल के पकने के लिए रख दिया था। इतना पानी डाल लेंगे सारी चीज़ें ना इसके अंदर डूब जाएँ, और इनको अच्छी तरह से गलने तक ना पकने देंगे। ये 20 मिनट तक पक पक के ना बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुके थे चावल और गाजर। इसको ना चम्मच की मदद से मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी, और बाद में जो है ना इसमें मैं डाल दूँगी दूध। तो बस चावल और गाजर तो हमारी तकरीबन गली हुई है। अब हमने दूध को इसके साथ अच्छी तरह से पकाना है। इसको अब हम एक दफ़ा जोश आने देंगे, बाद में जो हल्की आंच पे इसको रख देंगे और ये पकती रहेगी खीर। और साथ ही साथ मैंने कहा चलो बादाम भी तोड़ लेती हूँ। कुछ बादाम छिले हुए टूटे हुए पड़े हुए थे और कुछ छिलके वाले पड़े थे। मैंने कहा ये भी तोड़ लेती हूँ साथ में। फिर जो है ये भी कम लग रहे थे, फिर मैंने बाज़ार से थोड़े से और बादाम मंगवाए, वो भी मैंने मंगवा के जो है ना इस कटोरी में रख लिए साथ। फिर मैंने कहा चलो काट लेंगे। और यहाँ पर जो है ना 1 बोल मलाई का मैंने इसमें खीर में डाल दिया था। मलाई डालने से ना इसमें ना बड़ी क्रीमी सी टेक्सचर बन जाता है, बड़ी मज़े की लगती है, क्रीमी सी खीर बन जाती है। मलाई मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि जो दूध पे रोज़ आती है वो हम जमा कर लेते हैं। फिर खीर वगैरह बनानी हो, कोई गजरेला बनाना हो तो उसमें डाल लेते हैं ना, फिर बड़ा अच्छा लगता है। ये मैंने मलाई डाल दी, इसको थोड़ी देर पकाया, मेल्ट किया। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी चीनी, 2 कटोरी। चीनी आपके टेस्ट पे, आप तेज़ खाते तेज़ डाल लें, कम खाते कम डाल लें। और जी खीर हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी थी। फिर मैंने कहा घोटने की मदद से इसको घोट लेते हैं। जो थोड़े बहुत चावल साबुत रह गए वो भी पिस जाएंगे। हैंड बीटर हमारा ख़राब हो रहा था, मैंने कहा चलो मधानी के साथ इसको घोट लेते हैं। पर मधानी और हैंड बीटर के ना घोटने में बड़ा फ़र्क होता है। मधानी से घोटो ना खीर ज़्यादा मज़े की बनती है। यहाँ पर खीर तकरीबन हमारी घुट चुकी थी। मैंने कहा चलो अब इसको डाल लेते हैं बोल में, सर्व करके सारी बोल में डाल के इनको रख देते हैं। एक तो ना गर्म चीज़ का ना वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, एकदम स्टीम आती है कैमरे के ऊपर और कैमरा धुंधला हो जाता है बिल्कुल ही एकदम से। तो बस जी यहाँ पर खीर हमारी बिल्कुल डन हो चुकी थी। मैंने इनको बोल में डाल दिया, और साथ ही साथ इसके ऊपर बादाम भी डाल देंगे। इजी तरीका है खीर बनाने का, बस एक बार चढ़ा दो, बाद में बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आके इसमें चम्मच फेरते रहो। और ये मेरा मिट्टी का बर्तन जिसमें मैं खीर ज़रूर डालती हूँ, और मैं मिट्टी वाले बर्तन में ही खाती हूँ, मुझे बड़े मज़े की लगती है। तो खीर यहाँ पर सारे बोल में मैंने डाल दी थी। ऊपर जो बादाम मैंने काटे थे ये भी डाल दिए इसके ऊपर। बादाम डालने से थोड़ी लुक और अच्छी आ जाती है, और वैसे बहुत मज़े की खीर बनी थी। और ये सारी खीर थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको फ्रिज में लगा देंगे, ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। गरम खीर मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, किसी को भी तकरीबन पसंद होनी गरम खीर। तो ये बर्तन भी खाली हो चुका था, इसको अब रख देंगे पानी में डुबो के। और ये हो चुकी थी सुबह। मैंने कहा चलो मैं उठ गई थी आज तकरीबन 7 बजे, क्योंकि मेहमानों ने थोड़ी देर तक आ जाना था। फिर मैंने जल्दी से अपने लिए पराठा बनाया। मैंने कहा चलो अच्छा था नाश्ता कर लेते, फिर काम शाम में काम मिले। नाश्ता करके फ्री हुई तो इतनी देर तक गोश्त आ गया था। मैंने कहा चलो पहले गोश्त को धो लेते। ये पहले मैंने कौरमे वाला गोश्त धो लिया और बिरयानी वाला बाद में धोंगे, अलग अलग करके धोंगे। मैंने इसको सिंक में डाला और थोड़ी देर इसको पानी में भिगो दिया, ताकि फिर ना धुलना आसान हो जाता है फिर। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपने गोश्त को मैंने धो के रख दिया था अच्छी तरह से। टमाटर भी धो लिए थे। अम्मी कहती चलो कौरमा मैं बना लेती, क्योंकि टाइम थोड़ा था फिर काम ज़्यादा था। अम्मी को नीचे चूल्हा उतार के दिया। अम्मी ने यहाँ पर प्याज वगैरह मैंने सारी काट दी थी। प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, और उसके अंदर ये जो चिकन मैंने अच्छी तरह से धो दिया था ये डाल देंगे। अब चिकन को अच्छी तरह घी में फ्राई करेंगे, ताकि इसमें जो कच्चापन है, खून वगैरह होता है, वो सारा अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और हमारा गोश्त जो है ना अच्छी तरह से भुन जाए। और ज़्यादा बार बार चम्मच भी नहीं चलाना, वरना हमारा सारा गोश्त टूट जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आराम आराम से चम्मच चला के ना थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाएंगे, एकदम से नहीं चलाएंगे। और यहाँ पर साथ ही जो है ना साबुत गरम मसाला डाल देंगे थोड़ा सा इसके अंदर। और ये टमाटर भी मैंने धो के रख लिए हैं। इसके अंदर तकरीबन 1 किलो टमाटर तो जाएंगे, और आधा किलो तो थोड़ी सी ज़्यादा दही भी जाएगी, क्योंकि खटास आए ना सालन में फिर ज़्यादा मज़े का लगता है। बस यहाँ पर जो है ना अम्मी गोश्त भून रही थी, और साथ ही साथ में दूसरे काम भी कर रही थी, बाकी चीज़ों की तैयारी भी कर रही थी। और ये जो है ना आज हमारी लाइट भी चली गई थी। आज संडे था, संडे को कभी कभी लंबी लाइट चली जाती है, और आज हमारी वो लंबी वाली लाइट ही चली गई थी। अब अंधेरे में सारा काम करना पड़ा था, बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर ऊपर से मेहमान भी आने हों और सारा काम भी हो। और यहाँ पर जो है ना मैंने दही में सारे मसाले डाले थे, और गोश्त फ्राई हो रहा है इतनी देर। मैंने कहा चलो दही में सारे मसाले डाल के ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। एक और मैं मसाले का पैकेट डाला पूरा, और 3 चम्मच मैंने लाल मिर्चें डाल दी इसके अंदर, और 1 चम्मच जो है ना भर के हल्दी डाल देंगे, और 2 चम्मच जो है इसके अंदर नमक जाएगा। थोड़ा सा नमक हमने जब गोश्त फ्राई करे थे तब उसके अंदर भी डाला था, ताकि हमारा गोश्त चिपक ना जाए नीचे। तो यहाँ पर जो है ना 1-1.5 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे, और फिर बाद में चेक कर लेंगे, अगर कम होए तो फिर और डाल लें। ज़्यादा नमक पहले डाल दो, फिर उसको कम करना मुश्किल हो जाता है। कम को तो इंसान तेज़ कर सकता है।
तो बस यहाँ पर दही को अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पर गोश्त भी हमारा तकरीबन बस फ्राई होने ही वाला है, थोड़ी देर तक हो जाएगा। और टमाटर जो मैंने मोटे मोटे से काट दिए, ज़्यादा बारीक नहीं काटे, ये 1 किलो टमाटर थे। गोश्त हमारा यहाँ पर डन हो चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ये टमाटर ऐड कर देंगे और जो है टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना भाभी मेरी कर रही थी सफाइयाँ, लाइट भी गई। मैंने आपको बताया संडे है, संडे को लाइट लंबी चली जाती कभी कभी। यहाँ पर इसने सारी बेडशीटें चेंज की हैं, डस्टिंग, झाड़ू पोछी, सारी सफाइयाँ मतलब इसने ली हुई सारी सफाइयाँ ये कर दी, बेडशीटें वगैरह सारी चेंज कर दी थी। और लाइट ने मसला डाला होता जो कि आ ही नहीं रही थी तकरीबन। आप देखो शाम को ही आएगी, यहाँ पर तकरीबन 11 बज रहे थे, 9 बजे हमारी लाइट चली गई थी। और यहाँ पर जो है ना टमाटर सॉफ्ट हो चुके थे बिल्कुल। अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था हमने साथ में, वो शूट क्लिप नहीं हुआ क्योंकि लाइट गई, उस वजह से ना थोड़ा वीडियो शूट करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर जो दही में मैंने मसाले डाले थे और दही थी, इसको अच्छी तरह से फेंट लिया था और इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन और जो गोश्त हमने भुना था उसके अंदर डाल दिया, उसको अच्छी तरह से भून लिया था। और ये देखे सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है, परफेक्ट। इसको मैंने चूल्हे से उतार लिया था। अब जब सर्व करेंगे धनिया वगैरह काट के रख लिया था, साथ ही साथ इसके ऊपर धनिया गार्निशिंग कर देंगे। और ये अम्मी सालन आ रही थी, तब तक मैंने बिरयानी का सारा सामान तैयार कर लिया था। गोश्त, प्याज, टमाटर, इमली भी खो के रख दी थी, दही और इमली, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, ये आलू बुखारा और जो भी साबुत गरम मसाला होता है ना, सारा मैंने निकाल लिया था। और ये मैंने कहा चलो मैं भी नीचे बना लेती, इतने बड़े पतीले में ऊपर रख के तो सही बनेगा भी नहीं। तो बस जी यहाँ पर मैंने पतीला गर्म किया, इसमें प्याज डाली और आधा किलो तकरीबन घी डल जाए क्योंकि चावल भी ज़्यादा है, गोश्त भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है मैंने घी डाल लिया और अब हम प्याज को गोल्डन ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे। ये हमारे प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे, नॉर्मली करेंगे। और गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इसमें हमने डाल दिया अपना चिकन, इसको सारी तरफ फैला देंगे। और साथ ही साथ जो है ना इसमें 2 चम्मच नमक भी डाल देंगे ताकि हमारा गोश्त नीचे ना लगे। नमक डालने से ये नीचे चिपकता नहीं है गोश्त पतीले वगैरह में। तो बस जी यहाँ पर इतना मुश्किल हो रहा था ना, चम्मच भी नहीं फिर रहा था मेरे से तो इसके अंदर, क्योंकि गोश्त ज़्यादा था ना, फिर वो थोड़ा ज़ोर ज़्यादा लगता है। यहाँ पर जो है ना बस मैंने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, फिर इसमें मैंने 4 चम्मच जो है ना भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और टमाटर वगैरह जो है मैं साथ ही साथ काट रही थी इसमें भी ना तकरीबन 1-1.5 किलो टमाटर जाएंगे और दही भी जाएगी साथ में, और बाकी मसाले तो जाएंगे जाएंगे। ये मैंने टमाटर काट लिए थे, इसके लिए मैंने थोड़े बारीक टमाटर काट लिए थे, मैंने कहा चलो थोड़े जल्दी सॉफ्ट हो जाए। और हरी मिर्चें 20-25 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, वो बीच में चीरा लगा के डाल देंगे। और ये आलू बुखारा, साबुत गरम मसाला और कुटी लाल मिर्चें 2 चम्मच भर भर के डाल दी थी। ये तकरीबन हमारे 3-4 किलो चावल थे और इतना ही गोश्त था, तो फिर मसाला थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा ना। तो बस यहाँ पर हम थोड़ा टमाटर सॉफ्ट होने तक इसको भूनेंगे। और फिर मैंने कहा चलो इतनी देर टमाटर सॉफ्ट हो रहे तो दही में कौरमा मसाला मिक्स कर लेते हैं। ये यहाँ पर एक बड़ा वाला पैकेट जो है ना, सॉरी बिरयानी मसाले का, बिरयानी का मसाला दही में डाल दिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको इसके अंदर डाल देंगे। ये स्टीम की वजह से ना कोई वीडियो ठीक से आती भी नहीं है, कैमरे में शूट भी नहीं होती क्योंकि वो स्टीम सीधी कैमरे में जाती है और कैमरा एकदम से धुंधला हो जाता है। ये देखिए ज़रा गोश्त हमारा तकरीबन मसाला जो है ना डन होने ही वाला है। 5-10 मिनट तक जो है ना हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर पानी में उबाल आ जाएगा तो चावल डाल देंगे। चावल ये जो है ना वो सारा क्लिप जो है ना लिया नहीं गया था क्योंकि मेहमान वगैरह आ गए तो फिर उनमें लग गए थे। तो बस जी सबको खाना शाना खिला दिया था, मेहमान खाना खा के बैठे बातें शातें की। पर हमारी लाइट फिर भी नहीं आई थी, लाइट हमारी आई 4 बजे। फिर जो उनके जाने के बाद मैंने सारे बर्तन शर्तन धोए, सारा सामान समेट के रखा, दूध भी गर्म होने रखा। फिर हम चाय बनाई, चाय पी हमने। उसके बाद जो सारा काम शाम करके फ्री हो गए थे, हमने मिलके सारा काम कर लिया था। और ये हमारा पार्सल जो है ना दिन में आ गया था, दिन में तो टाइम नहीं मिला था खोलने का। तो हमने कहा चलो अब आराम से बैठ के ना पार्सल देखते हैं कपड़े कैसे आए। ये मेरी अम्मी का ड्रेस मंगवाया था, एक मैंने अपना मंगवाया था और मेरी भाभी ने भी मंगवाए थे अपने कपड़े। ये ना हम दाऊद डिज़ाइनर से मंगवाते हैं और ये वाला है मेरा ड्रेस। तो बस अब इनको सिलने भेज देंगे। ये वाला मेरा था मेहंदी मेहंदी कलर का। इस कलर का ना मेरे पास ड्रेस बहुत ही कम है, अब तो तकरीबन है ही नहीं। मैंने कहा चलो अब मैं ना ये वाला कलर लेती हूँ। और ये है मेरी भाभी के ड्रेस, इसने भी मंगवाए थे अपने दो ड्रेस। इसने कढ़ाई वाला नहीं मंगवाया, सिंपल ही मंगवाया। मैंने इस बार थोड़ा कढ़ाई वाला ले लिया था एक। ये इसका एक ऑरेंज कलर का था, एक ब्लैक कलर का था। बस ये थी आज की छोटी सी रूटीन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।